दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले अब तमाम पार्टियां इस बात को तो शायद सामने बहुत कम रख पाती हैं कि हमने पिछले कार्यकाल में क्या काम किया है और आने वाले समय में हम क्या काम करेंगे। वो संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो तो दूर की बात इसलिए हो गई, चूँकि माफ़ी के साथ बताना चाहता हूँ, आप लोग भी इस तरह की खबरों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी तरह के मसले को क्रिएट किया जाता है। अगर हो जाते हैं तो उनको लंबे लेवल पर लोगों के सामने स्प्रेड किया जाता है, दिखाया जाता है। गुजरात के एक जगह शहर में एक आदमी ने रोड को रोककर नमाज पढ़ी। इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप आने जाने वालों को परेशान करें और ये कानून बन चुका है। अब नमाज पढ़ते हुए हर जगह रोकते हैं, आपको मालूम है, लेकिन वो नमाज पढ़ने वाला हिंदू निकला। इस बात की खबर मैंने काफ़ी तलाशने की कोशिश की, हिंदी अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार में, या जो नोएडा में बैठे हुए हैं उनके कोई भी क्लिप मेरे हाथ नहीं लग पाई। गुजरात का एक अखबार नहीं मिला। इसकी तस्दीक वहाँ से हुई, किन लोग कैसे नमाज़ पढ़ रहा था, क्या उसके दिमाग में आया था और इस चीज़ को किस तरह से भुनाया जा सकता है हंगामा करके कि नमाज़ पढ़ना एक तो मैटर हो गया है ना। आपको वो मालूम है कि महिला अस्पताल के अंदर अपने किसी परिचित की शिफा के लिए, सेहत के लिए कोने में नमाज़ पढ़ रही थी, हंगामा मचा कर रख दिया था। इतना सड़ा हुआ समाज बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि समाज सड़ा हुआ बन चुका है, सवाल ये है कि समाज को बना कौन रहा है। इसके बारे में आपसे 1-2 मिनट बात करूंगा, लेकिन पहले खबर देखिए। खालिद सलमानी हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने एक 4 जो है ना फोटो ट्वीट किए हैं। गुजरात के मोरबी में रोड बंद करके नमाज पढ़ने वाला हिंदू निकला। अब इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए अखबार का लिंक ढूंढना ज़रूरी होता है। आप देखें, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले इस आदमी ने गालिबन ईंटें लगाई, रोड को बंद किया, है ना, और उसके बाद फिर ये नमाज की मुद्रा में बैठ गया। फिर उसके बाद बैठ गया, ये ऊपर रुमाल लगा हुआ है, चप्पल बराबर में रखे हुए हैं, कोई जा नमाज बिछाने की नहीं है इसके पास, बस सड़क को रोकना इसका मकसद था। पीछे गाड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी और फ़ोटो भी खिंचवाए हैं फिर स्टाइलिश प्लान के साथ। ये है उसकी तस्वीर, देखिए, ये जो गले में माला पहने हुए काले रंग की कमीज़ में, ये वो बंदा है। क्या मकसद था इसका, इसके बारे में मैं कोई ज़्यादा बात नहीं बता सकता। अखबार की बात आपको दिखाता हूँ। अखबार है जनाब मन, गुजरात का, कौन सा है मुझे नहीं मालूम। लिखा हुआ है मोरजी रोड ऊपर ट्रैफिक रोकी। ये है तो वैसे गुजराती में, लेकिन मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मोरजी रोड के ऊपर ट्रैफिक रोकी, नाबार पढ़नार राजस्थान हिंदू युवक निकलियो। ये शायद गुजराती लैंग्वेज है। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि ये अखबार ने छापी है गुजरात के में। तारीख़ है 24 तारीख और ये गालिबन 23-24 का ये वाक़या होगा। लिखा हुआ है तमाम, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ ये, कि मोरजी रोड ऊपर पथरौनी खाड़सा भूरी रोड। ये मैं लंबी नहीं सुना सकता आपको बात, आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए कुछ लोगों की बातें सुना देता हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ निकली। अब कहने का मतलब दर्शकों ये है कि नमाज पढ़ना अब से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या इतना बड़ा जुर्म था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, ख़ास करके शुक्रवार को। वहाँ के आलिम भी मना करते थे और कानून के अंदर भी ढील थी, उसको मना कर दिया। तमाम मुस्लिम के जितने भी लोग हैं उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। आपकी इंटेंशन कुछ भी रही हो सरकार की, लेकिन उसको स्वीकार किया। उसके बाद अजानों की बात आई, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मंदिरों के लाउड स्पीकर ज़्यादा उतरे बनिस्बत मस्जिदों के, लेकिन वो भी आपने उतार दिए मुसलमानों को या विशेष संप्रदाय के लोगों को, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन कभी कभी किसी मॉल में अगर कोई नमाज़ पढ़ लेता एक बंदा, या कुछ लोग कोने में पढ़ लेते हैं, उसे इतना लंबा इशू क्यों बनाया जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि वो इलीगल हो, कानून बन चुके हैं। लेकिन बंगाल से एक बस चली, मैंने खबर आपको बताई थी, अजमेर के लिए। अजमेर शरीफ में हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के लोग जाते हैं और वहाँ क्या हुआ, वहाँ ये हुआ, जब उत्तर प्रदेश के अंदर आई, हाईवे पर कोई मस्जिद तो थी नहीं और नमाज का लिमिटेड टाइम होता है, आधे घंटे बाद कज़ा हो जाती है, यानी कि वो नमाज का टाइम निकल जाता है। तो उठक बैठक लगवाई किसने, विश्व हिंदू परिषद के दरोगाओं ने। फिर पुलिस गई, 17 लोगों का चालान भी काट दिया।
अब ये नमाज जो पढ़ रहा है गुजरात के अंदर, जो मैंने आपको बताया है, इसकी क्या इंटेंशन हो सकती है? इसके अंदर वहाँ इन्वेस्टिगेट किया जाता, इसको पकड़ा जाता, पुलिस इसको पकड़ती, 4 डंडे मारती, तो पता चलता कि संभव है कि वही जैसे कश्मीर में निकले थे वो लोग जो यात्रा पे हमला करने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन ये है, लेकिन इस तरह के टूल्स हमने देखे हैं कि यात्राओं को भी बदनाम करने के लिए कुछ हुडलम्स लोग आते हैं, तलवारें कट्टे ये लेकर के आके इकट्ठा करते हैं, जबकि यात्रा का मकसद ये नहीं होता। तो ऐसे ही सभी समाज में आते हैं। तो लेकिन गुजरात में चुनाव है, क्या ये इस वजह से कोई इशू उठाया जा रहा था? आप इसे इशू क्यों बनाया आपने? मसला ये है, एक महिला, आपको पिछले दिनों मालूम होगा, अभी 2-3 दिन पहले खबर बताई भी थी हमारी एक साथी ने, कि वो नमाज पढ़ रही अस्पताल के नुक्कड़ पर। अब ये बताइए, जब बीमार और आईसीयू के अंदर कोई मरीज़ है, कौन सा पुरसाने हाल होता है? पुरसाने हाल कहते हैं, कौन सा ऐसा जो सोल्यूशन होता है? डॉक्टर तो कह देते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले के हाथ में है, हम पहले वो मेहनत करते हैं। तो ऐसे वक्त में तमाम अस्पतालों में जो प्रेयर रूम्स हैं वो तो होते नहीं हैं। तो कोना पकड़ के एक महिला, बेचारी महिला, अगर अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को याद करके सजदा झुका दिया और अपने मरीज़ की, अपने भाई की, बेटे की, पति की, किसी की भी सेहत के लिए दुआ मांग ली, तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया इस आज़ाद भारत में। दर्शकों, आप अपने मन पर हाथ रखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी भारत के लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन ये वाला जो जहर बोया जा रहा है, अब इसको इस बात से कंपैरिजन करा जाए कि आपकी जितनी भी यात्राएं निकलती हैं, क्या सबकी परमिशन ली जाती है? उत्तर प्रदेश के बाद में आपको बताऊँ, कांवड़ के समय करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन क्या करें, भक्ति की बात है। रोड जाम हो जाते हैं, आवागमन बंद हो जाता है। किसी मौलाना ने की हिम्मत हुई किसी मदरसे की कि वो ये कहने लगे, साहब किसी अदालत में जाकर के ये यात्राएं रोक दो? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो उन पर फूल बरसवाते हैं, वो पैसा किसका है? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप उसको आयोजन करा के अगर ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे तो बेहतर है, तो ये आप सोचें, वरना यात्राएं तो और कांवड़ तो इस ज़माने से निकल रहा है। हिंदू मुस्लिम सब शरबत बांटते हुए और पिलाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दर्शकों, बड़ी खबर कि एक बंदा सड़क को रोक करके नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी इंटेंशन पूरी की पूरी बिरादरी को, पूरे विशेष समुदाय को या इबादत करने वाली उस पद्धति को बदनाम करने की नहीं है। और जबकि चुनाव भी हैं, चूँकि छोटे से इश्यूज़ इतने लंबे बन जाते हैं। अभी आपको मालूम है चंडीगढ़ में क्या हुआ? एक लड़की ने अपना MMS भेज दिया था वीडियो से, और उसके ऊपर जो हंगामा मचाया है, जो कि भीड़ तो भीड़ है, ऐसे ही बहुत सारों के दिमागों के अंदर गोबर भर चुका है। अब वो ये तो नहीं देखेंगे कि वो हिंदू निकला, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बताया नहीं है, लेकिन उस महिला को ज़रूर बताया जो नमाज़ पढ़ रही थी अस्पताल के अंदर। तो बड़ी खबर आपको ये बताना चाहता था, ये बड़ी हो गई हैं, वरना ये बड़ी खबरें नहीं थी, ये खबरें ही नहीं थी। लेकिन आपको उस इंटेंशन तक करीब ले जाके छोड़ने की जिम्मेदारी दरअसल मीडिया की है कि आप समझिए कि एक बंदा बेरोजगार, जाहिल, अनपढ़ भी हो सकता है, वो रोड रोक करके नमाज पढ़ करके नमाज को और विशेष संप्रदाय को या इस्लाम को या मुस्लिम समाज को बदनाम करके कौन सा ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा था। IT सेल इस चीज़ में लगा हुआ है। 5 जन्य RSS का जो मुखपत्र है, उसको आप अपने मोबाइल में जाकर देखें, उसकी कोई खबर पिछले 5 महीनों से आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जो आपको वो इकोनॉमी में बात कर रहा हो। वो आपको बता रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमज़ोर हो गया है, या हमारी लिक्विडिटी ख़त्म हो करके पहली बार 40 महीनों में ये हुआ कि बैंकों के अंदर जो है ना कैश डेफिसिट, इस शब्द को सुन के भागो मत, ये समझिए कि सरप्लस नहीं है बैंक में पैसा, 21,000 करोड़ रुपया RBI का उल्टा हम पर चल रहा है, यानी कि बैंकों पर चल रहा है। ये वाली खबरें आपको नहीं बताई जाएंगी। बहरहाल बड़ी खबर, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, निकला हिंदू, अब किसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और कौन सा शिगुफा बनाने की कोशिश कर रहा था, इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।